ये कहानी हजारों साल पुरानी एक चरवाहे की है। धूप ने अभी पहाड़ की पेशानी को छुआ ही था कि हल्की सी बांसुरी की आवाज़ वादी में गूंजने लगी और चरिंद परिंद बांसुरी की मदम लय पर खामोश हो गए थे, जैसे वो भी सुनने लगे थे। वो लड़का जिसके हाथ में बांसुरी थी बकरियों के एक छोटे से रेवड़ के साथ पहाड़ी दामन में बैठा बकरियां चरा रहा था। वो ना ज्यादा बोलता ना किसी से उलझता, बांसुरी बजाता, चरवाही करता और फिर शाम को वापस गांव आ जाता था। लेकिन उस दिन कुछ बदला हुआ सा था। वादी की पुरस्रार खामोशी में इसकी बांसुरी की लय में एक उदासी घुल गई थी, जैसे कोई पैगाम हो जो सिर्फ वही समझता हो। दो पहाड़ों की चोटी पर एक सुरमई परिंदा चक्कर लगा रहा था और कुछ दूर से गांव की तरफ से ढोल की हल्की आवाज आ रही थी, जैसे कोई ऐलान हो रहा हो। चरवाहा रुका, बांसुरी नीचे रखी और आसमान की तरफ देखा। बकरियां भी रुक गईं, जैसे उन्हें भी कुछ गैर मामूली महसूस हो रहा हो। उसने खुद से सरगोशी की, क्या वक्त आ गया है? वो उठा, बांसुरी को चादर में लपेटा और पहाड़ की एक छोटी सी राह की तरफ कदम बढ़ा दिए। वो राह जिस पर कभी कोई चलने को तैयार नहीं था। कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, बल्कि आगे यहीं से शुरू होती है। पहाड़ की वो पगडंडी सुनसान थी, जैसे सालों से किसी के कदम ना पड़े हों, मगर चरवाहे के कदमों में झिझक ना थी। उसे रास्ता याद था, याद भी कैसी, जैसे ये जमीन खुद उसे पहचानती हो। चंद लम्हे चलने के बाद उसे सामने से एक बूढ़ी औरत आती दिखाई दी। इसके कपड़े गर्द से उड़े हुए थे, मगर चेहरे पर अजीब सी रोशनी थी। वो औरत एक हाथ में लकड़ी की छड़ी और दूसरे हाथ में एक पुराना थैला पकड़े हुए थी। बूढ़ी औरत की चरवाहे की तरफ देखा और बोलने लगी, तू जाग गया है। चरवाहा खामोश रहा, सिर्फ सर झुकाया। वो औरत करीब आई और उसके माथे पर हाथ रखा। तुम्हें याद है ना, तेरे बाप ने ये वादा किया था। चरवाहे की आंखों में एक धुंध सी छा गई। बरसों पुराना मंजर उसके जहन में लौट आया था। एक नरम आवाज, एक चिराग, एक बांसुरी और एक मर्द जो कह रहा था, बेटे, जब गांव में ढोल बजे और पहाड़ पर सुरमई परिंदे उड़े तो समझ जाना वक्त आ गया है। अब सब कुछ साफ हो गया था। इसी वक्त गांव में शोर बढ़ रहा था। लोग चौराहे पर जमा हो रहे थे, कुछ हैरान, कुछ डरे हुए। ढोल बज रहा था क्योंकि बादशाह का कासिद आया था। इसने एक फरमान पढ़कर सुनाया, पहाड़ों की वादी, एक ऐसे शख्स की तलाश करो जो लोगों को दिल से संभाल सके, जो खामोश होकर असर दिखाता हो, वरना गांव को महल का हिस्सा बना दिया जाएगा और सब लोग अपना हक खो देंगे। गांव के बुजुर्ग एक दूसरे को देखने लगे। सबके जहन में सिर्फ एक ही नाम आया था, चरवाहा। मगर वो कहाँ था? पहाड़ों में, उस राह पर जहाँ कोई नहीं जाता था। उधर चरवाहे ने बांसुरी निकाली। बूढ़ी औरत ने कहा, याद रखो, ये सिर्फ साज नहीं, ये तुम्हारी पहचान भी है। जिस दिन तुम्हारे लय गांव को छू ले, सब बदल जाएगा। चरवाहा बांसुरी लबों तक ले गया और पहाड़ों पर पहली बार एक ऐसी धुन गूंजी जो सिर्फ दिल वाले जान सकते हैं। बांसुरी की वो धुन जैसे हवाओं के साथ लिपट कर वादी के दरख्तों, परिंदों और पत्थरों में घुल गई हो। पहाड़ों ने इस आवाज को यूं समेटा जैसे बरसों से उसका इंतजार कर रहे हो। चरवाहे की आंखें बंद थीं। बांसुरी बजा रहा था, मगर उस धुन में एक पुकार थी, एक सदा जो गांव के हर दिल तक पहुंचती हो। इसी लम्हे गांव में कुछ बदलने लगा। बूढ़ा कुम्हार, जिसके हाथ कई बरसों से कांपते थे, उसने पहली बार अपना गढ़ा मुकम्मल कर लिया। अंधी नानी माँ जो सहन में बैठी रहती थी, इसने कहा, आज कुछ रोशनी सी है, कोई बजा रहा है। और सबसे हैरत बात यह थी कि गांव के पुराने कुएं से जो बरसों साल सूखा था, अचानक पानी की आवाज आने लगी। लोग दौड़ पड़े। सबके चेहरों पर हैरानी, उम्मीद और बेयकीनी थी। गांव की सबसे बुजुर्ग औरत जो बरसों से चुप थी, आहिस्ता से बोली, ये वही लय है जो हमने उस रात सुनी थी जब चरवाहे का बाप बांसुरी बजा रहा था, गांव को तूफान से बचा रहा था। दूसरी तरफ चरवाहा खामोशी से बांसुरी रख चुका था। उसकी पेशानी पसीने से भीगी हुई थी, मगर चेहरे पर पुरसकूनी थी। बूढ़ी औरत ने धीरे से कहा, अब वक्त आ गया है नीचे उतरने का। अब सिर्फ तू चरवाहा नहीं बल्कि वादी का रखवाला भी है।
चरवाहे ने आसमान की तरफ देखा। सुरमई परिंदा अब उसके ऐन ऊपर परवाज कर रहा था, जैसे उसे रास्ता दिखा रहा हो। इसी शाम गांव के सब लोग एक मकाम पर जमा हो गए थे। कासिद वापस आने वाला था जवाब लेने बुजुर्ग जवान जो एक सवाल ही किए हुए था, क्या हमारी निजात दहिंद आएगी या हम भी सिर्फ एक आम गांव वाले बनकर रह जाएंगे। और ऐन उस वक्त वादी के सर पर एक खामोश सादा लिबास पहने बांसुरी थामे लड़का नमूदार हुआ। चरवाहा वापस आ चुका था। चरवाहा गांव के दरवाजे पर पहुंच चुका था। उसके पीछे पहाड़ खामोश खड़े थे और सामने गांव के सैकड़ों चेहरे, कुछ उम्मीद से भरे, कुछ हैरत ज़दा और कुछ जो उसे अब तक सिर्फ बकरियां चराने वाला समझते थे। बांसुरी उसके हाथ में थी, लेकिन वो बजा नहीं रहा था। वो सिर्फ गांव वालों की तरफ देख रहा था। एक चेहरा, एक एक आंख। उसने दिल में कहा, ये वही लोग हैं जिनके लिए मेरे बाप ने आखिरी बार बांसुरी बजाई थी। इसी लम्हे घोड़े की टापों की आवाज़ गूंजने लगी। बादशाह का कासिद सुनहरी जिर्दों वाला लिबास में 2 मुहाफिजों के साथ दाखिल हुआ। वो अपने घोड़े से उतरा और गरजदार आवाज़ में बोला, बादशाह वक्त का हाकिम, इस गांव को सल्तनत में शामिल किया जा रहा है, मगर यहाँ कोई ऐसा फर्द है जो दिलों पर हुकूमत कर सकता है, जो लोगों को बगैर ताकत के संभाल सकता है, तो बादशाह उसे गांव का वली तस्लीम करेंगे। खामोशी छा गई। कासिद ने आगे बढ़कर चरवाहे को देखा, क्या तुम वही हो? चरवाहा आगे बढ़ा, बांसुरी को लबों तक ले गया। गांव की फिजा में जैसे सांस रुक गई हो। परिंदे दरख्तों पर बैठ गए, बच्चे माँ के पीछे छुप गए और बुजुर्गों की नज़रें इस एक लम्हे पर जम सी गईं। बांसुरी की पहली धुन निकली, हल्की, धीमी, मगर दिल को छू लेने वाली। और फिर बांसुरी ने बोलना शुरू किया। ये सिर्फ साज नहीं, ये उन दुखों की दास्तान थी जो बरसों से दिलों में दफन थी। एक बेवा माँ की फरियाद थी, एक यतीम बच्चे का ख्वाब, एक बीमार के शिफा की पुकार थी। ये आवाज़ आरजू की फितरत की सच्चाई थी। कासिद के चेहरे पर तब्दीली आ गई। उसकी तलवार नयाम में चली गई। वो बांसुरी की धुन में जैसे खो गया। फिर आहिस्ता से उसने सर झुका दिया। ये फैसला बादशाह से बालातर है। वो दौड़ा कासिद से बोला, हम वापस चलें, यहाँ हुकूमत की नहीं दिल की ज़रूरत है, और ये बांसुरी इस वादी का ताज है। चरवाहा खामोश खड़ा रहा। गांव के लोग उसकी तरफ बढ़े। सब ने मिलकर उसे गले लगाया। कोई उसे वली कहने लगा, कोई चरवाहा कहने लगा, मगर वो सब अलग अलग एक दरख्त के नीचे जा बैठे। बांसुरी गोद में रखी और आसमान की तरफ देखकर सिर्फ इतना कह रहा, बाबा वादा पूरा हो गया। चरवाहा अब गांव का वली बन चुका था, लेकिन हकीकत ये थी कि इस गांव में बहुत कुछ था जो नज़र से ओझल था। जहां एक तरफ लोग इसे दिलो जान से कबूल कर चुके थे और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपनी ताकत के ज़म में थे और चरवाहे की हुक्मरानी को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। एक रात जब चांद की रोशनी पहाड़ों के बीच छुप रही थी और गांव की फिजा में सुकून था, चरवाहा बांसुरी के साथ अपनी धुन बजाता रहा। इसके जहन में एक ही सवाल था जिसका जवाब उसे भी अभी तक नहीं मिल सका था। क्या ये मेरी तकदीर है? क्या वो रास्ता है जिसका वादा मेरे बाप ने किया था? इसी लम्हे गांव के बुजुर्गों में से एक बुजुर्ग काजी उसके पास आया। चरवाहे, हम तुम्हें अपने दिल से कबूल करते हैं, लेकिन याद रखो ये हुक्मरानी आसान नहीं। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो तुम्हारी हुकूमत को चैलेंज कर सकते हैं। चरवाहा मुस्कुराया। वो जानता था कि रास्ते में मुश्किलात आएंगी, लेकिन उसने कभी अपने रास्ते का इंतखाब कमज़ोरी से नहीं किया था। मुझे पिछले दिनों की याद नहीं है, बस ये जानता हूँ कि लोगों को सुकून चाहिए, और अगर ये मैं दे सकता हूँ तो मेरे लिए इससे ज़्यादा कोई मकसद नहीं हो सकता। अगले दिन एक गांव के सरसब्ज मैदान में एक मुकाबला रखा गया। नौजवान ने अपनी ताकत और फन का मुजाहिरा किया, लेकिन चरवाहे ने मैदान में कुछ और कहा। इसने बांसुरी बजाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो धुन गांव के हर गोशे में गूंजने लगी और नौजवान जो मैदान में हिम्मत आजमा रहे थे यकदम रुक गए, जैसे उनके जिस्मों में कोई जादू सा आ गया हो। वो हर हरकत, हर छोटे से अमल को मोहब्बत और सुकून से कर रहे थे। ताकत की जगह एक नई रोशनी ने ले ली थी। और फिर जैसे ही धुन मुकम्मल हुई, गांव के लोग जो पहले चैलेंजों में थे खामोशी से चरवाहे के पास आए
हमने तुम्हारी बात सुनी। ये वो ताकत है जो हमने कभी नहीं समझी। तुम हमें सिखा चुके हो कि असल ताकत दिल में होती है, ना कि जिस्म में। चरवाहा मुस्कुराया। वो अपनी बांसुरी को एक आखिरी बार हाथ में लिया और फिर बोला, याद रखो, ताकत हमेशा दिल में छुपी होती है। जो शख्स अपने अंदर की हकीकत को पहचान लेता है वही दुनिया को बदल सकता है। चरवाहा अब गांव का रहनुमा बन चुका था। इसकी हुक्मरानी का हर दिन गांव की खुशी में मजीद इजाफा करता था। इसकी बांसुरी की धुन ने ना सिर्फ लोगों के दिलों को सुकून दिया बल्कि पूरे गांव में मोहब्बत और हम-आहंगी का माहौल भी पैदा किया था। मगर एक दिन गांव के दरवाजे पर एक गैर मुतारिफ चेहरा नजर आया। ये एक मुसाफिर था जिसके चेहरे पर थकन और तशवीश थी। इसने आकर कहा, चरवाहे, मैं तुम्हारी मदद चाहता हूँ। कुछ लोग तुम्हारी हुक्मरानी को चैलेंज कर रहे हैं और ये वो लोग हैं जो हकीकत को समझते हैं और तुम्हारी धुन की नरम आवाज़ से खौफजदा हैं। चरवाहे इस शख्स की बातों सुनकर खामोश हो गया। इसकी आंखों में चमक थी मगर दिल में एक गहरी सोच थी। गांव के अंदर लोग उसकी रहनुमाई में एक नया अज़म रखते थे। वो जानते थे कि ये वक्त सिर्फ इस बात का नहीं कि जंग की जाए बल्कि इस बात का भी है कि सच्चाई और मोहब्बत की ताकत से मुश्किलात का सामना किया जाए। चरवाहा मैदान में पहुंचा। यहाँ दुश्मन के लोग जमा थे। उनके हाथों में हथियार थे मगर उनकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे उनके दिलों में सुकून की कमी हो। चरवाहे ने अपनी बांसुरी पर एक नरम धुन छोड़ दी। उसकी आवाज़ ने फिजा को इस तरह महवर कर दिया कि जैसे वक्त रुक गया हो। दुश्मन के लोग हैरानी से ये आवाज़ सुन रहे थे और आहिस्ता आहिस्ता उनके हथियार नीचे करने लगे। चरवाहे की धुन में एक ख़ास बात थी। वो धुन जो दिलों में इत्मीनान पैदा कर दे और बदले की आग को बुझा दे। ये नरम ताकत है जो दिलों को जीतने में कामयाब होती है। चरवाहा बोला, ये मेरी ताकत है। चरवाहे ने अब कहा, हम सबका मकसद सिर्फ एक ही है, सुकून, मोहब्बत और भाईचारा। ये हुक्मरानी ताकत से नहीं, दिलों के साथ होती है। गांव वापस अमन और सुकून में बदल गया। चरवाहा अपनी बांसुरी के साथ हमेशा गांव में रहा और उसकी धुन ना सिर्फ गांव की फिजा को भर देती थी बल्कि लोगों के दिलों में मोहब्बत और हम-आहंगी का पैगाम भी पहुंचाती थी। जिस तरह बांसुरी की हर धुन में एक कहानी होती है, इसी तरह हमारे दिलों की हर धड़कन में एक नया पैगाम छुप रहा होता है। और यूं बांसुरी बजाने वाला चरवाहा की कहानी ख़त्म हुई। चरवाहा जो सिर्फ बकरियां नहीं चराता था बल्कि दिलों को भी चुराता था और वो गांव के सुकून का जामिन भी बन गया था। ये कहानी हमें सिखाती है कि हकीकी ताकत सिर्फ हाथों में नहीं होती बल्कि दिलों में होती है और जिस दिलों को जीत लेता है वो हमेशा फातेह होता है। तो आपको इस चरवाहे की कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो तक इंतज़ार कीजिए। शुक्रिया।